हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशंस। ठीक है, तो इससे पहले हमने सॉइल पोल्यूशंस, काज ऑफ सॉइल पोल्यूशंस पढ़ा। तो ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल पोल्यूशंस। ठीक है, तो है इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशंस। ठीक है, तो हमें पता है कि जो काजेस में सोर्सेस, क्या क्या सोर्सेस था, कहाँ कहाँ से सॉइल पोल्यूशंस हो रहा था। ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है लिविंग बीइंग्स पे, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट है, एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा, एज वेल एज ह्यूमंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा सॉइल के अंदर भी या सॉइल की जो टेक्सचर्स, क्वालिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी फर्स्ट। ठीक है, सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है, ठीक है, जो जरखेज़, उर्दू में जो जरखेज़ कहा जाता है, ठीक है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है कि रिड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशंस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशंस में भी क्या होता है कि कमी आ जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है इंक्रीज सॉइल इरोजन। ठीक है, तो यहाँ था हमें पता चला कि फर्टिलिटी कम होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशंस कम होगा। ठीक है, तो अगर सॉइल पोल्यूट होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा चांस होता है कि सॉइल पोल्यूशंस होने में। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है कि वो है लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, सॉइल लॉस होने में इफ़ेक्टेड है। इसके अलावा सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस है, ठीक है, वो भी क्या होता है कि लॉस हो जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड होता है, ठीक है, वो सब क्या होता है कि सॉइल जो है सॉइल के ऊपर इफ़ेक्टेड होता है, यानी वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या होता है कि रिड्यूस्ड। अब जो है क्या है कि अगर नाइट्रोजन नहीं रहेंगे, फिक्सेशंस नहीं होगा, न्यूट्रिशंस नहीं रहेंगे, सॉइल फर्टिलिटी कम होगा, तो उससे क्या होगा कि रिड्यूस क्रॉप यील्ड। ठीक है, क्रॉप जो है, क्रॉप कल्टीवेशंस में क्या होगा कि कमी आ जाएंगे, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है कि वो है इंक्रीज़ होता है, और एक चीज़ इंक्रीज़ होता है यहाँ पर, इंक्रीज सैलिनिटी। सैलिनिटी की इंक्रीज़ हो जाता है। अगर सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा हुआ तो ये इफ़ेक्ट करता है कि क्या है कि इस पर सॉइल के अंदर जो भी कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हुआ एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ के ऊपर। ठीक है, हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि अब जो है सॉइल के अंदर बहुत से केमिकल्स है, ठीक है, तो उस चीज़ से हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। डेंजरस केमिकल इंटरिंग होगा अंडर ग्राउंड वाटर। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कोई भी केमिकल से जो सॉइल्स में क्या है मिक्स हो चुका है, ठीक है, वो इंटर होगा कहाँ पे, ग्राउंड वाटर में। ठीक है, अगर ग्राउंड वाटर में इंटर होगा तो जब ग्राउंड वाटर पी हम कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो अगर ग्राउंड वाटर किसी ने पी लिया तो उसमें उसके अंदर भी वही केमिकल्स जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जिंक होता है, कॉपर होता है, ठीक है, या मरकरी जो होता है, कैडमियम होता है, वो सब उसके अंदर चला जाएगा। फिर इसमें रेस्पिरेटरी
प्रॉब्लम यानी हम कह डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा होता है बायोमैग्निफिकेशंस, मैग्निफिकेशंस होता है, ठीक है। अब देखो बायोमैग्निफिकेशंस की मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मैंने उसका एक अलग टॉपिक भी आप लोगों को शायद पढ़ाया भी था कि बायोमैग्निफिकेशंस क्या होता है। यही जो केमिकल्स होता है, ठीक है, जब यही जो केमिकल्स इंटर कर लेते हैं किसी इंडिविजुअल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। मान के चलो ये एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे एक केमिकल उसके बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल को कोई और खाना है, इस ऑर्गेनिज्म को कोई खाना है, तो ये जो खाएगा उसके अंदर कितना परसेंट जाएगा, 2, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म कोई दूसरा एक ऑर्गेनिज्म इसको खा लेंगे तो उसके अंदर जो है 3 या 4, तो जो केमिकल्स कंसंट्रेशंस जो है वो बढ़ जाएंगे ऊपर ऊपर। जब हम फूड चेन में जाएंगे तो बायोमैग्निफिकेशन ये होता है कि जो भी केमिकल्स, ठीक है, अगर फूड चेन लेवल पे हम जाएंगे तो मान के चलो यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर डिश, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी के अंदर चला गया, प्रोड्यूसर के अंदर चला गया, तो जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ठीक है, हर्बीवोर्स, उसके अंदर 2, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर 3 चला जाएगा। ऐसे केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशंस, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, यानी इंक्रीज ऑफ हम कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ केमिकल्स जो है, हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है कि तीसरा पहल के अंदर जो है रिलीज़ हो जाता है, रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स गैसेस। इसकी वजह से क्या होता है कि सर उसमें से जो भी रिलीज़ हो जाता है पोल्यूटेंट गैस जो है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा रिलीज़ होता है कि रिलीज़ ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेसेस काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो रेडियो एक्टिविटी रेसेस कहाँ से इमिट हो जाता है, आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर जो फिजन्स यानी न्यूक्लियर टेस्टिंग से, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्टिंग जहाँ पे करते हैं वहाँ से क्या है रेडियो एक्टिविटीज़ जो है हम कह सकते हैं रेस जो है रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो उस सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब सॉइल के अंदर जाने के बाद, ठीक है, जब उसके अंदर जाने के बाद फिर प्लांट्स के अंदर चला जाता है, फिर या किसी मतलब हम कह सकते हैं माइक्रोब्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि देखो रिड्यूस हो जाता है, वेजिटेशंस, ठीक है, वेजिटेशंस रिड्यूस हो जाता है, या हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, इकोलॉजिकल जो है बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स है वो मर जाता है, तो उसका हैबिटेट जो है पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस इन सॉइल फ्लोरा एंड फना, इम्बैलेंस हो जाता है इन सॉइल फना एंड फ्लोरा, जो भी ठीक है, फ्लोर जो भी इसके अंदर जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो भी सॉइल के अंदर माइक्रोब्स उसका भी हैबिटेट ख़त्म हो जाता है, या बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाता है, या सॉइल के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उसका भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशंस के, ठीक है। थैंक यू।